देखो बच्चों, हमने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ टिप्स जानने थे, जिससे कि हमें ऑर्गेनिक में रिएक्शन अच्छे से समझ में आ सकें। तो उसके लिए हमने देखा आई इफेक्ट काम किया इस पर, रेजोनेंस काम किया इस पर, मीजोमेरिक काम किया इस पर, हाइपर कंजुगेशन इस पर भी काम किया। हम जान गए बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में, हम जान गए अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। इतनी चीजें हमने अभी तक सीखा। ठीक, अब हमारा अगला टारगेट आ रहा है ओरिएंटेशन इफेक्ट के बारे में। हैमिक एलेंगवर्थ का नियम क्या है? हैमिक एलेंगवर्थ, हैमिक एलेंगवर्थ का नियम, हैमिक एलेंगवर्थ रूल। हैमिक एलेंगवर्थ का नियम क्या है? तो देखो, इसको करने से पहले तुम्हें जरा आर्थोमेटा पैरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बेंजीन रिंग जैसे तुमने ले लिया, ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन का मतलब ऐसे हेक्सागन 6 कार्बन हो गए और इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड बना दो कहीं से। मान लो यहीं चालू कर दिया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। या तुम ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो ऐसे गोला बनाओ, हेक्सागन बनाओ और बीच में ऐसे गोला कर दो। ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ध्यान दो, हर कोने पर क्या है? कार्बन है। कार्बन के कितने बॉन्ड? 6 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड, सॉरी 4 बॉन्ड। इस कार्बन की हम बात करें तो यहां 1 2 3 बॉन्ड हो गए ना। एक हाइड्रोजन यहां मौजूद है। यहां देखो एक हाइड्रोजन मौजूद है। यहां देखो हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। काउंट करो, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन। ठीक, कहा जाए बेंजीन में कितना सिग्मा है कितना पाई, जरा ये भी देख लेते हैं। यहां सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 ना, 6 वो सिग्मा बॉन्ड तो बाहर दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो गया। अब अंदर आओ, 7 1 2 3 4 5 6 + 6 = 12। पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 ये वाला बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। सिग्मा बॉन्ड 6, सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3 है बेंजीन के अंदर। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं हम। इसमें हमें बताओ कौन आर्थो है, कौन पैरा है और कौन मेटा है। इसमें 6 जगह दिख रहा है कार्बन, तो कौन आर्थो है, कौन पैरा है और कौन मेटा है? आर्थो पैरा मेटा। इसको ब्रह्मा भी नहीं बता सकते हैं कि कौन आर्थो है, कौन पैरा है, कौन मेटा है। जब तक इसमें डायरेक्टर नहीं आएगा तब तक नहीं बताया जा सकता है कौन आर्थो है, कौन पैरा है और कौन मेटा। जैसे हमने ये बना दिया, ऐसे गोला कर दिए, तो मान लो डायरेक्टर मतलब कोई ग्रुप, यहां आकर कोई ग्रुप जुड़ गया, जैसे Cl ही है। मान लो डायरेक्टर क्या हो गया? Cl। जब कोई ग्रुप आ जाएगा तब डिसाइड होगा कौन आर्थो बनेगा, कौन पैरा बनेगा, कौन मेटा पोजीशन है। मान लो हमने ऐसे बना दिया और ग्रुप को जोड़ दिया यहां, मान लो Br जोड़ दिए। अब हम बता सकते हैं कि कौन आर्थो है, कौन पैरा है और कौन मेटा। ऐसे बना करके कहें आर्थो पैरा मेटा बनाओ तो कोई नहीं बता सकता है। सभी पोजीशन एक जैसी है। देखो ये जो ग्रुप लगा है इस कार्बन पे लगा है ना। मान लो ये हो गया मूड़ी, इसको देखो पहले। मान लो ये हो गया गर्दन, सिर, ये हो गई गर्दन। ठीक, ये एक आदमी का चित्र बन गया। इसके पैर के पास यह कार्बन आया, इसे कहेंगे पैरा पोजीशन। पी से पैर, पी से पैरा, तो ये क्या हो गया? पैरा पोजीशन। यहां जो हाइड्रोजन लगा है इसे कहेंगे पैरा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? पैरा हाइड्रोजन। उसके बाद ये सिर हो गया, गर्दन हो गई। ये देखो आर्म, भुजा जो है, आर्म इस आदमी की, ये हो गई आर्थो, ये हो गई आर्थो। यहां जो हाइड्रोजन लगा है इसे कहेंगे आर्थो हाइड्रोजन। यहां जो हाइड्रोजन है वो आर्थो हाइड्रोजन है। यानी और ये क्या हो गया? मेटा। ये क्या हो गया? बचा हुआ मेटा।
तो पैर के पास जो है वो पैरा हुआ, जो आर्म्स है वो आर्थो हो गए, या बाकी मेटा। इसमें आओ, पैर कहाँ है? ये है पैर, ये है पैर। अरे समानवा ना होगा ये। यह कार्बन क्या है? पैरा कार्बन है। इस पोजीशन को पैरा पोजीशन कहेंगे। अब देखो, यह सिर गर्दन, यह कौन सा है? आर्थो पोजीशन। यह कौन सी पोजीशन है? आर्थो। यह क्या है? मेटा। यह क्या है? मेटा। चलो एक बताओ तुम लोग, ये हमने बना दिया बेंजीन रिंग। इसमें जब तक ये गोला नहीं छूटे, गोला छूट जाएगा तो बेंजीन नहीं रहेगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। हमने लगा दिया यहां एक ग्रुप CH3। चलो बताओ कौन आर्थो है, कौन पैरा है, कौन मेटा है? जब तक ये नहीं रहेगा सभी पोजीशन एक जैसी। इसके आते ही डिसाइड हो गया कौन आर्थो, कौन पैरा और कौन मेटा। बोलो यह पोजीशन कौन सी है? पैरा। यह पोजीशन कौन सी है? आर्थो। यह पोजीशन कौन सी है? आर्थो। ये दोनों जो बचा वो क्या हो गया? मेटा। मेटा, ठीक। अब मान लो बेंजीन रिंग है। हैमिक इलिंगवर्थ का रूल कहता क्या है? ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक। यहां हमने लगा दिया एक ग्रुप, सपोज दैट कोई ग्रुप लगा दिए CHO, ठीक। ये हमने ग्रुप लगा दिया। अब इस पर कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, ठीक है। कोई अटैकिंग रिएजेंट इस पर आ रहा है, इस पर अटैक करने के लिए। तो हमें ये बताओ, अटैकिंग रिएजेंट इस पर इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद करेगा कि न्यूक्लियोफाइल? तो इसमें देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर बेंजीन को देखा जाए जरा एक नजर में, तो बेंजीन की शक्ल कैसी है? तो ये देखो हो गया 6 कार्बन बेंजीन के। इन सब जगह पर एक एक हाइड्रोजन है, H H H H H। सभी कार्बन sp2 में है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 स्टेट में है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक। ट्राइगोनल प्लेनर, ये हमारा बेंजीन एक प्लेन में बैठा हुआ है और पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर है, अब पाई इलेक्ट्रॉन नीचे है। जहां इलेक्ट्रॉनों का बादल मंडरा रहा है वहां कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और यह तड़ाक से इस पर अटैक करना पसंद करेगा। तो बेंजीन पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा ना। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रॉन्स में ही आक्रमणकारी आएगा। मान लो यह बेंजीन रिंग है, यहां ये हमने ग्रुप लगा दिया कोई भी XY, ठीक। XY ग्रुप लगा है ये। अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल जाके कहां जुड़ेगा? मान लीजिए E+ आ गया अटैक के लिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर कहां अटैक करेगा? आर्थो पे जाके जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा, ठीक। E+ जाएगा, हर जगह कौन बैठा है? जरा देखो तो, हाइड्रोजन, ठीक। अब जब E+ आएगा तो यहां से H+ को निकाल देगा, H+ को निकाल देगा, जाके यहां बैठ जाएगा E, ठीक। तो जब इस पर अटैक होगा तो यह कहां जाएगा? आर्थो पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा? यह समझाता है हैमिक इलिंगवर्थ का नियम। हैमिक इलिंगवर्थ का नियम बताता है कि कहां पर अटैक होगा, आर्थो पर होगा कि पैरा पर होगा कि मेटा पर होगा। अब यहां के लिए जानो, 2 चीजें हैं। अगर जैसे ही हमने ले लिया बेंजीन रिंग, एक तो और बना देते हैं बेंजीन रिंग, एक और बना देते हैं बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग हमने बना दिया। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, यहां हमने एक लगा दिया ग्रुप X
यहां एक लगा दिया ग्रुप Y, यहां कोई ग्रुप नहीं लगाए हैं, यह इस पर जाएगा और आसानी से अटैक करेगा। तो कहां जाए, तो इसमें कहीं भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ना, हर जगह हाइड्रोजन बैठा है, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओ और ले जाके इसको बैठा दो, E+ जाके बैठ जाएगा और H+ निकल जाएगा। इसमें हैमिक-इलिंगवर्थ के नियम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो अगर यह जाएगा यहां बैठ गया, यहां से छटा के, तो कहेंगे यह डायरेक्टर आर्थो डायरेक्टर हो गया। अगर यहां बैठ गया तो हम कहेंगे पैरा पे होगा, और यहां बैठ गया तो समझ लो आर्थो पे, यहां बैठा तो मेटा पे। तो किस जगह बैठेगा या कौन समझाएगा, हैमिक-इलिंगवर्थ का नियम समझाएगा। अब समझते हैं, यह मान लो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और यह ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को अंदर रिंग में देता है। दो ही चीजें हैं, या तो यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, या तो यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन अंदर देगा। अगर यह इलेक्ट्रॉन खींचे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो अंदर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और जब यह इलेक्ट्रॉन दे तो अंदर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा तो अंदर प्लस आया, तो कहां प्लस आएगा ये ना हमको जानना है। तो ध्यान दो, कोई भी ग्रुप लगा हो बेंजीन में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले, चार्ज हमेशा OP पर ही रहेगा। कोई ग्रुप लगा हो वह इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले, चार्ज हमेशा कहां आएगा, OP पर। ठीक है, हमेशा बदनाम कौन होगा इसमें, ये। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन खींचा, प्लस आएगा अंदर आर्थो पर, प्लस आएगा पैरा पर, प्लस आएगा आर्थो पर। अभी जब तुम रेजोनेंस वगैरह खींचना जान ही रहे हो, खींचोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। इसको देखो, यह अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो माइनस चार्ज आएगा, कहां आएगा, आर्थो पर, आर्थो पैरा पर और आर्थो पर। यानी यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है तो अंदर प्लस आएगा, और जब ग्रुप इलेक्ट्रॉन अंदर देता है तो माइनस आएगा। बस खत्म कहानी। अब तुम खुद बताने लगोगे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो कहां करेगा। इसको देखो, इससे कहा जाए यहां जाओगे तो यह प्लस जाएगा, नहीं। इससे कहा जाए यहां जाओगे आर्थो और पैरा पर जाएगा, ये नहीं। इसमें देखो यह कह रहा है यस आर्थो पर और पैरा पर। कहां अटैक होगा, आर्थो और पैरा पर अटैक होगा। तो यह हमारा हो गया क्या, इस डायरेक्टर को कहेंगे OP डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर, OP, आर्थो पैरा डायरेक्टर है Y यहां। ठीक, क्यों, इलेक्ट्रोफाइल को आने वाले अटैकिंग रिएजेंट को कहां बैठाएगा, अपने आर्थो पोजीशन पर और अपने पैरा पोजीशन पर। तो Y हमारा क्या है, OP डायरेक्टर है। अब आओ इसमें कहां जाएगा जी, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, मजबूर होकर इसे मेटा पर जाना होगा। तो ये कहेंगे मेटा डायरेक्टर है। X क्या है, मेटा डायरेक्टर, Y यहां क्या है, OP डायरेक्टर। इसमें बात करो तो कहीं लगाओ, इसमें आर्थो पैरामीटर थोड़े है। जैसे ही इसमें जाएगा तो इस बैठ जाएगा, मान लो यहां E बैठ गया, ये खुद डायरेक्टर बनने जा रहा है। अब अगर इस पर अटैक कराओगे तब डायरेक्शन डिसाइड करेगा ये ना। तो यहां तो अभी सभी पोजीशन सेम है। चलो यहीं पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं कि मान लो तुमसे कहा जाए कि यह कंपाउंड, ये प्लस हटा दें, ये माइनस हटा दें, ठीक। अब तुमसे कहा जाए कि बताओ इन तीनों में बेहतर अटैक कहां होगा, इस पर कि इस पर कि इस पर। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात करें, कहां बेहतर होगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखकर दौड़ा,
यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखकर दौड़ रहा है, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को देखकर ना ये भागा है उसके पीछे। अब जरा देखें क्या एक्स्ट्रा इसके पास है। वाई कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी कहां? आर्थो और पैरा पे, ये तुम जान ही चुके हो। तो यहां अंदर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर तेजी से जाएगा, क्योंकि इसी के काम की चीज यहां मिल रही है। यहां देखो जब यह जा रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन खींच दिया, और खींच दिया तो इस पर क्या गया? प्लस। जब प्लस आ गया तो सबसे 1 नंबर पर अटैक यहां होगा, 2 नंबर पर यहां होगा और 3 नंबर पर यहां होगा। क्यों? क्योंकि यहां वाई बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसलिए इस पर अटैक बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर बेंजीन पर होगा, और यहां क्या है? एक्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे रहा है। ये तो हम मूल जड़ समझें कि क्या हो रहा है। हैमिक-इलिंगवर्थ का नियम अब समझोगे तुम। यानी तुम्हारे एक लाइन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाए रहो, इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से हल कर लोगे। अगर यहां कोई ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन खींचा तो अंदर प्लस, कहां? ओपी पर। अगर यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिया तो अंदर क्या? माइनस, कहां? ओपी पर। ठीक। अब ध्यान दो, एक और चीज यहां जान लो, तुम्हारे जानने की बात है। यह जैसे हमने ले लिया, यहां लगा दिया ग्रुप एक्स और ये ले लिए बेंजीन, और यहां लगा दिया ग्रुप वाई। ठीक। अब यह एक्स मान लो इलेक्ट्रॉन पुश करता है और वाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। जब यह इलेक्ट्रॉन अंदर देगा तो कहां कहां माइनस जनरेट करेगा? आर्थो पर, आर्थो पर और पैरा पर, आर्थो और पैरा पर। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अंदर कहां कहां प्लस करेगा? आर्थो पे, पैरा पे और आर्थो पे। इसे हम कहेंगे ओपी डायरेक्टर और इसे कहेंगे मेटा डायरेक्टर। ओपी डायरेक्टर और इसे मेटा डायरेक्टर। ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, कहां बेहतर अटैक होगा? इस पर, और इसमें मेटा पे जाएगा। तो इन दोनों में चॉइस करना होगा, तो यहां ना जाएगा। तो इसे कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग। एक्स क्या है? एक्टिवेटिंग, VATING, एक्टिवेटिंग ग्रुप, GROUP। एक्स जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है और वाई है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वाई क्या है? एक्स है हमारा एक्टिवेटिंग, VATING, एक्टिवेटिंग ग्रुप, GROUP, और वाई है डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ई एक्टिवेटिंग का मतलब क्या हुआ जी? एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रोफाइल को आह्वान कर रहा है। कैसे? तो एक्स आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा करके इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए क्या कर रहा है? इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो एक्स एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया या ओपी डायरेक्टर हो गया। वाई की बात करें, यह इलेक्ट्रोफाइल इस पर जाना नहीं चाहता है, मजबूरी है। भाई देखो ये यहां जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन खींच करे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा ना दिया जी, घटा दिया तो ये कहां जा रहा है? मेटा पे। तो ये क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक। चलो अब हैमिक-इलिंगवर्थ का नियम समझते हैं। तुम हैमिक-इलिंगवर्थ के समझने योग्य हमको लग रहा है हो गए। हैमिक-इलिंगवर्थ क्या कहता है? दुइये को नियम है। पहला कहता है कि अगर जो ग्रुप है इसमें एक ही एटम हो, सिंगल एटम, एक ही परमाणु हो, तो यह ओपी ही होगा।
अगर इसमें एक एटम है तो यह ओपी डायरेक्टर ही होगा, अर्थात जब इस पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो आर्थो पर बैठेगा और पैरा पर बैठेगा। कहां बैठेगा? आर्थो और पैरा पर। तो यह ओपी ही होगा सिंगल एटम हो तो। जैसे बेंजीन, इसमें लगा दिए हम Br। कहा जाए बताओ इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां होगा? आर्थो पर कि पैरा पर कि मेटा पर? तो तुम क्या कहोगे? आर्थो और पैरा पर होगा। ठीक, आर्थो और कहां होगा? पैरा पर होगा। चलो, पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा कहता है कि जैसे बेंजीन है और इससे दो एटम लगे हैं, एक X और एक Y। X वो है जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है। X एटम वो है जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, और दूसरा Y जो इस X से जुड़ा है। कहता है कि अगर Y की EN वैल्यू ज्यादा है, Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, Y की विद्युत ऋणता X से ज्यादा है। अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। बोलो, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इस पर प्लस आएगा, तो यह अभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो पूरा इलेक्ट्रॉन भागेगा बाहर, और जब बाहर भागेगा तो आर्थो पे प्लस पैरा पे प्लस आर्थो पे प्लस, ये ना होगा? देखो, तो जब Y की विद्युत ऋणता ज्यादा हो X से तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और जब बाहर जाएगा तो कहता है वही चीज कि अगर Y की विद्युत ऋणता X से अधिक है तो यह मेटा डायरेक्टर होगा। क्या होगा? मेटा डायरेक्टर ना। तब यह मेटा डायरेक्टर होगा। और कहता है कि अगर Y लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है X से, अगर Y कमजोर हो गया, तुमको यही देखना है, हाई तगड़ा हो गया तो इसका चटियंता खेलेगा, और चटियंता खेलेगा तो यह बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच देगा, और जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आर्थो और पैरा पर प्लस हो जाएगा। ऐसे भी जानो, कनवा खींचोगे तो बच्चा क्या बोलेगा? माँ से मम्मी या माँ से मेटा, तो मेटा डायरेक्टर हो गया। और अगर यह चटियंता नहीं खेल पाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन न खींच पाए अपनी तरफ ना, जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ न खींच पाए तो यह कौन होगा? ओपी होगा। पुचकार के बोले तो ओपी, झपिलिया दे तो मेटा। वाई पर ध्यान देना, वाई अगर इस एक्स को पुचकारे तो ओपी, और वाई अगर एक्स को झपिलिया दे तो मेटा। यानी हैमिक लिंगवर्त का द्वितीय को नियम है, कहता है क्या कि यह बेंजीन रिंग है, अगर इस ग्रुप में एक ही एटम हो, सिंगल एटम, तो वह ओपी ही होगा, अर्थात यह आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। इस पर इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर अटैक करने आएगा, आर्थो पर और पैरा पर, आर्थो और पैरा पर अटैक करने के लिए आएगा। और अगर एक से अधिक एटम हो, एक्स और वाई, हाई वाई पुचकार दे इसको तो ओपी, झपिलिया दे तो मेटा। यानी झपिलिया दे का मतलब का? धय के इलेक्ट्रॉनवा घिसरा दे इधरिया। जब इलेक्ट्रॉनवा इधरिया घिसरा देगा तो ये क्या हो जाएगा? मेटा हो जाएगा, क्योंकि जब यह खींचेगा तो यह चार्ज हो जाएगा प्लस, आई खींच देगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, और जब अपनी ओर खींचेगा तो लड़का रोने लगेगा, मौ से मम्मी मौ से मेटा, क्योंकि आर्थो और पैरा पे आ जाएगा प्लस। आक्रमण किसको करना है? इलेक्ट्रोफाइल को। तो यह कहां आएगा? मजबूर, मन नहीं कर रहा है जाने का, मजबूर होकर के मेटा पे अटैक कर रहा है, तो डीएक्टिवेटिंग। अगर ये पुचकार दे, अरे बच्चा बैठा हो, तो क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा। ठीक, चलो एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, अब तुम बताओ हमें, बेंजीन आई, आयोडो बेंजीन, बोलो कौन है? ओपी है कि मेटा है?
ओपी सिंगल एटम कौन है, ओपी हो गया। आयोडोबेंजीन ओपी हो गया। चलो बताओ ब्रोमोबेंजीन, यहां लगा दिए बीआर, ये कौन है, ओपी है कि मेटा है, सिंगल एटम है, हेमिकिलिंगवर्थ का नियम, अगर समूह में एक ही परमाणु हो तो वह ओपी ही होगा। अकेला भटक रहा है तो कौन होगा, ओपी। ठीक, इसका आर्थो पोजीशन कौन है जी, ये है। अब पैरा पोजीशन कौन है, ये है। कहीं खींच दो बस, तुम्हें पता होना चाहिए कि आर्थो कहां है, पैरा कहां है। ठीक, चलो एक और बताओ। हमने ऐसे खींचा और यहां कर दिया सीएल, बोलो कौन है, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। ये मत समझ लेना कि उल्टा लटका है, अरे कहीं से क्लोरीन कहीं लगे, कुल पोजीशन एक जैसी ना भी है। तो यह हो गया क्लोरोबेंजीन। बोलो ओपी है कि मेटा है, तो अकेला एटम है तो ये क्या होगा, ओपी। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां आएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक, वेरी गुड। और एग्जाम्पल देते हैं, चलो बताओ। बेंजीन, इसमें OH, इसका नाम है फिनाल। फेनिल में आल बराबर फिनाल, फेनिल में आल बराबर फिनाल, इसका नाम क्या है, फिनॉल है। बताओ ओपी है कि मेटा। चलो ये हो गया एक्स कौन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया एक्स, और ये हो गया वाई। अगर यह इलेक्ट्रॉनवा खींच दे, अगर ये इलेक्ट्रॉनवा खींच दे अपनी ओर, यानी झपिलियाने लगे, हाइड्रोजन जो इसको झपिलिया दे तो क्या रहेगा, मेटा। क्या ये झपिलिया पाएगा ऑक्सीजन को, नहीं। लतोस पाएगा, नहीं। तो ये कमजोर ना हो गया, है कमजोर हो गया तो ये कौन हो गया, OH, ये हो गया ओपी। कौन है, ओपी। समझा क्या, आर्थोपैरा। इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा। बैठेगा का मतलब जगह हाइड्रोजन वहां हटा के बैठेगा। यहां हाइड्रोजन ना है, हर जगह क्या है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन वहां हटा के बैठेगा। ठीक, चलो वो तो रिएक्शन बताएंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन बनेगा, अभी जानना यह है कि कहां बैठेगा। अब बताओ हमको, ये हो गया बेंजीन, यहां हमने लगा दिया CHO। अब आओ, हाई देखो, ई हो गया X ना, हाई हो गया वाई, हाई हो गया वाई। अब तो तुम्हारे समानों खोपड़िया घूमने लगी, कुछ घूमना नहीं है। तुम ध्यान दो, तुम्हारा क्या है, इसका चटियंता होगा कि नहीं, यही ना ध्यान देना है। अगर चटियंता हो गया तो बौरा के इलेक्ट्रॉनवा खींच देगा बाहरवा, आई हो जाएगा मौ से मेटा, मौ से मम्मी है। जैसे चटियंता होगा इसका तो लगेगा रोने ना, तो मौ से मेटा, मौ से मम्मी, अंदर प्लस ना आ जाएगा। तो तुम्हारा मान लो इसके दो साथी हैं, एक साथी हाइड्रोजन है और एक साथी ऑक्सीजन है। ठीक है, हाई बड़ा सीधा है, हाई तनी सी रोज कौआ उड़ा चिड़िया उड़ खेलता है। तो बताओ, हाई रोज चटियंता करता है, हाई चटियंता नहीं करता है। तो दोनों जब संगवा हैं तो हाई चटियंता करेगा कि नहीं करेगा, ये तो चटियेबे ना करेगा, हाई ना पुचकारेगा। तो इससे क्या मतलब है, हाई पुचकार, हाई चटियंता खेल रहा है। इलेक्ट्रॉनवा अपनी ओर खींच देगा। हमको मूल जड़ जानना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा कि अंदर आएगा। ठीक, तो देखो ये नहीं जवाब दे रहा है, जवाब है दे रहा है। काहे, क्या ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो ये चला जाएगा बाहर, और जब बाहर जाएगा तो मौ से मेटा, मौ से मम्मी, आर्थो और पैरा पर प्लस आएगा। और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, मेटा पे। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पे होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बोलो कौन है, ओपी है कि मेटा, पकड़ो तो। हाई हो गया X,
झपिलिया देंगे दोनों, इसको बानर बना दे, बानर ना बना देंगे सब इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अब बाहर जाएगा तो कौन हो गया? मेटा डायरेक्टर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, COOH को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। नाम क्या है जी? बेंजीन में ओइक बराबर बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड, या मेटा डायरेक्टर है। एक और लेते हैं एग्जांपल, चलो। ये हो गया बेंजीन, यहां लगा दिए NH2। चलो इसको बताना है कि कौन सा है, ओपी डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर। नाइट्रोजन हो गया यक्स। हाई दोनों को देखो, हाई दोनों खींच पाएंगे इलेक्ट्रॉन? नहीं। अगर यह दोनों इसको कोनों में से एगो इसको चटियंता खेल देता ना तो ये मेटा हो जाता। दोनों में से कोई खींचेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो ये कौन है? ओपी है। कौन है? ओपी, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक, इसे कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो ऐसे नहीं, ये कौन हो गया? ओपी डायरेक्टर हो गया, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया ये। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। बताओ, हमने बना दिया बेंजीन, ठीक, और यहां लगा दिए CH3। बोलो कौन है ये? चिन्हो तो जरा। हाई तो हो गया यक्स, हाई हो गया वाई। दोनों में क्या होगा? ये खींचेगा? नहीं ना, ये कमजोर हो गया। तो हैमी किलिंगवर्थ क्या कहता है? अगर वाई कमजोर हो जाए तो ओपी, आज झपलिया देता तो मेटा हो जाता। तो ये कौन है? ओपी। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, प्लस आई प्रभाव, हाइपर कंजुगेशन। ये कौन है? ओपी डायरेक्टर है। इलेक्ट्रोफाइल अगर आया तो कहां अटैक करेगा? इस पर की इस पर की इस पर, आर्थो पर और पैरा पे, मेटा पे नहीं जाएगा। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देते हैं, अपने से दिमाग लगाना। ठीक है, चलो बताओ तो। ये हो गया बेंजीन, ठीक, यहां हमने लगा दिया CH3। पहले तो इसका नाम बता दो। ये नहीं होता तो बेंजीन, इतना नहीं होता तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, केवल एक कार्बन होता तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, इतना नहीं होता दो कार्बन है तो एथिल बेंजीन। ई हो गया आइसोप्रोपिल। कौन सा हो गया? आइसोप्रोपिल। ध्यान दो, अगर हम ऐसे बना दें CH2, ये कौन है? नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। सीधा सीधा है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपिल तो है नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। ये है बिचवा में से चुरकिया था क्या फंसाया है इसको। देखो किनारवा से नहीं पकड़ा है, कहां से? बिचवा में से चुरकिया फंसाया है। तो ये हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। क्या नाम है इसका? क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्यूमीन। चलो अब बताओ, हैमी किलिंगवर्थ का नियम लगाओ, बताओ हमको। ये हो गया X, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा कि सीधे देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर गया कि अंदर? इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। हाई खींचेगा, हाई सब खींचेंगे कि ढकेलेंगे, प्लस आई प्रभाव ना। तो ये कौन हो गया? ओपी है, आर्थो पैरा डायरेक्टर। हाई कौन है? पूछ ना करेगा जी, कौन से कार्बन कौन से कमजोर? ओपी है, आर्थो पैरा डायरेक्टर। इस ग्रुप को कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसे कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। चलो अगला एक और क्वेश्चन देते हैं, पकड़ो तो। बेंजीन, यहां लगा दिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आओ, X कौन है? X ये है, इसी का हाल पूछना है तुमको।
चटियंता होगा कि नहीं जरा देख के बताओ तो। दो साथी एगो है, हाई तो बड़ा सीधवा है, ई नहीं चटियंता खेलेगा। हाई मानी ना, कौआ उड़ चिड़िया उड़ जरूर करेगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींच देगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर। अब बाहर तो मेटा डायरेक्टर, ये कौन हो गया, मेटा डायरेक्टर। इलेक्ट्रोफाइल कहां बैठेगा, मेटा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जाते ही आर्थो पे प्लस, आर्थो पे प्लस, पैरा पे प्लस, तो ये कहां आएगा, मेटा पे अटैक करने चला आएगा। चलो फिर देखते हैं एक और एग्जांपल। बेंजीन और यहां हमने लगा दिया COCl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन में ऑयल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। चलो बताओ ओपी है कि मेटा है, सोचो तो। हाई हो गया यक्स, चटियंता होगा, जरूर चटियंता होगा, मानेगा नहीं ये। तो इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर, तो मेटा कौन हो गया, मेटा डायरेक्टर, हैमिक एलिंगवर्थ के नियम से। एक और लेते हैं। हाई हो गया बेंजीन रिंग, इसमें हमने लगा दिया SO3H। पहले नाम जानो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बताओ X कौन है इसमें, X है सल्फर। X कौन है, सल्फर। किससे दोस्ती है जी, ये खूंखार है, खींच देगा इलेक्ट्रॉनवा। और जैसे घिसराएगा इसको तो इलेक्ट्रॉनवा बाहर आ, इलेक्ट्रॉन गया बाहर, तो म से मम्मी लगेगा चिल्लाने, मम्मी मम्मी, म से मम्मी, म से मेटा। तो ये कौन है, मेटा डायरेक्टर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग नहीं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। SO3H क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक और एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन है, ठीक है, इसमें लगा देते हैं हम C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। तुम्हारा X कौन है, ये है। इतना लंबा पलंजर से तुमको मतलब नहीं है कि पलंजर का लेके दौड़त हुआ, बात समझ रहा है। तुमको इससे मतलब है कि दुल्हा कहां बैठा है, यहां ताकोगे, दुल्हा हई है। अब देखो दुल्हा को घिसरा रहे हैं सब कि नहीं, हई घिसराई, हई हो घिसराएगा, दोनों घिसराएंगे इसको। तो जब दोनों घिसराएंगे यानी इलेक्ट्रॉन इसकी घिसराएंगे नहीं पागल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींच देंगे अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, तो ये लगेगा चिल्लाने, म से मम्मी, म से मेटा। इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, इस मेटा पोजीशन पर, यहां के हाइड्रोजन को हटाएगा और हटा के बैठ जाएगा। प्रतिस्थापन क्या कहेंगे इसे, प्रतिस्थापन। E+ जाएगा, यहां से H+ को भगा के बैठ जाएगा, इसे कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिप्लेसमेंट ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो अभी आएगा रिएक्शन में, पहले पकड़ो कि कौन ओपी है, कौन मेटा है, कौन क्या है, इसको जरा बताओ तो जी। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा होगा। यहां लगा दिए CH3, यहां लगा दिए CH3, बोलो कौन है ये, ओपी है कि मेटा है, एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है। X कौन है, ये हाई मारेगा तक, हाई नहीं, ये दोनों में से कौनों नहीं इसको झपी जाएंगे। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो ये क्या हो गया, ओपी हो गया, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, और यह एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, आर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, पैरा पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, आर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन हमने जैसे यहां दे दिया OCH3,
जरा पहले इसका नाम जानो, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये इसका नाम। इसको कर दिए H, तो फेनिल में आल बराबर फिनाल। कौन हो गया? फेनिल में आल बराबर फिनाल हो गया, इसका नाम फिनाल हो गया। इसी को कर दिए CH3, ईथर ना हो गया जी। हाई ऑक्सीजन इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, ईथर है। मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, समझा? मेथिल फेनिल ईथर। या एक और नाम है एनीसॉल। क्या नाम है? एनीसॉल, मेथिल फेनिल ईथर या एनीसॉल। चलो इसको बताओ कौन है, ओपी है कि मेटा? जरा हमको बताओ तो, ये कौन है, ओपी है कि मेटा है? तो देखो ये क्या करेगा, है खींचेगा इलेक्ट्रॉन। है एक्स कौन है? ऑक्सीजन है, खींचेगा। ये का खींचेगा? जब ये खींच, अगर ये घिसरा देता तो मेटा नहीं खींचेगा। ये कौन है? ओपी है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। OCH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, और यह ओपी डायरेक्टर हुआ। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां बैठेगा? हेदे आर्थो पर बैठेगा, हेदे आर्थो पर बैठेगा, हेदे पैरा पर बैठेगा। समझ गए? चलो अब फाइनल टच देते हैं तुमको इस पर। ये हो गया बेंजीन, और यहां लगा दिए COO-। ये हो गया बेंजीन, यहां लगा दिए NH3+। चलो लगाओ हैमिक-इलिंगवर्थ का नियम। ये C हो गया यक्स, है क्या कह रहा है? लतवस देंगे। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं, लतवस देंगे। तो ये कह रहा है कि मेटा ना। ये क्या कह रहा है? नाइट्रोजन है, थूरेगा इसको नहीं। तब भाई देखो यहां क्या हाइड्रोजन है, 1 2 3 H। ये तो ये कौन है? ओपी ना। हैमिक-इलिंगवर्थ के अनुसार यह मेटा डायरेक्टर या ओपी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आंसर हो गया गलत, ये हो गया गलत। यह हैमिक-इलिंगवर्थ के नियम का अपवाद है। हैमिक-इलिंगवर्थ कह रहा है कि हाई मेटा होगा, हाई ओपी होगा ना, नहीं, उल्टा हो गया। हैमिक-इलिंगवर्थ के नियम का अपवाद है। ये देखो इस पर कौन सा चार्ज है? मूल जड़, तुम ध्यान रखो, मूल जड़ क्या थी? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच दिया कि अंदर इलेक्ट्रॉन दे दिया। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि बेंजीन रिंग से जा रहा है? तो देखो यह प्लस ना है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो यहां हो जाएगा क्या? प्लस। तुमको बता चुके कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे या ले, बदनाम तो चार्ज कहां होना है? ओपी पर ही होना है। कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे या ले, चार्ज कहां आएगा? ओपी पर, आर्थो और पैरा पे। तो ये खींच दिया, आर्थो पे प्लस, आर्थो पे प्लस, और आर्थो पे, पैरा पे प्लस। तो यहां प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा जी? बोलो, इस पर जाएगा नहीं। तो मेटा, ये कौन डायरेक्टर हो गया? मेटा। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, मेटा। हाई देखो माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, ये तो देना चाहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ये ओपी हो गया। ये इलेक्ट्रॉन प्लस था, इलेक्ट्रॉन खींच दिया, इलेक्ट्रॉन खींच दिया तो मेटा, इलेक्ट्रॉन अंदर दे दिया तो ओपी। या क्यों खींचा? प्लस था इसलिए। या क्यों दिया? माइनस था इसलिए। तो यह दोनों हैमिक-इलिंगवर्थ के नियम का अपवाद है। हैमिक-इलिंगवर्थ कह रहा है कि झपली आएगा, मेटा है, लेकिन ये मेटा नहीं, ओपी है। कहा है? माइनस है। इसको देखो, हैमिक-इलिंगवर्थ कह रहा है ओपी है, लेकिन ये क्या है? मेटा है। यानी कुल मिला के तुम्हें मूल जड़ पता होनी चाहिए। ये कौन हो गया? ओपी डायरेक्टर। ये कौन हो गया? मेटा डायरेक्टर। हैमिक-इलिंगवर्थ के नियम का अपवाद हो गया। कुल मिला के तुम्हारे पास मूल जड़ ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहा है
कि रिंग के अंदर आ रहा है। रिंग से बाहर जाए या रिंग के अंदर आए, चार्ज हमेशा ओपी पर ही आएगा। चाहे झपलियाओ चाहे पुचकारो, बस जो है इल्जाम हमेशा कहां गिरेगा, ओपी आर्थो और पैरा पर ही आएगा। इसने अंदर इलेक्ट्रॉन पुश कर दिया, ओपी पर निगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन खींच दिया, ओपी पर पॉजिटिव। ठीक, और इलेक्ट्रोफाइल को देख लेना कहां अटैक करेगा, यह वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन हो। यह देखो आर्थो पे माइनस, आर्थो पे माइनस, पैरा पे माइनस, तो कहां जाएगा, आर्थो पैरा पे। इसमें आओ, खींच दिया तो आर्थो पे प्लस, आर्थो पे प्लस, पैरा पे प्लस, तो कहां आएगा, इस पर। अगले, यह वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, अगला लेक्चर जो हमारा होगा अब इसी पर काम करना है कि कैसे कहां पर अटैक होगा, इसी की प्रैक्टिस थोड़ी और इसमें मजबूती देना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर हमारा अगला होगा वीडियो।